बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की न्यू बुक 2025 और 2026 जो एडिशन आई हुई न्यू बुक आई है उस पर और चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। लिखा गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। हमें एक सेट दिए गए, उनको हमने बयानिया तरीके में लिखना है। सेट का बयानिया तरीके में उनको लिखना है कि क्या कह रहे हैं। अब देखें, हमें एक सेट दिया गया है एक्स इज़ इक्वल टू 2n है और n बिलोंग टू n। n देखें, एक n कोई भी नंबर है और n बिलोंग किसको कर रहा है, बड़े n मीन्स नेचुरल अदा, कुदरती अदा को। अब हम उन्होंने कहा कि x के वो सेट आपने लिखने हैं जो क्या कर रहे हैं जी, कुदरती अदाद कि x बराबर किसके 2n n क्या है, नेचुरल अदाद है। तो अब इसको हम कैसे सेट बनाएंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं मीन्स सेट के बयाने तरीके में। तो देखें, n हमारे पास जो कुदरती अदाद है वो 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो इस लिहाज से हम देखें तो n को हमने अगर 1 कीमत दी तो 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 दे दें कीमत तो 2 2 क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, मीन्स अब इसी लिहाज से n बिलोंग टू n कुदरती अदाद को शो कर रहा है और कुदरती अदाद जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। तो इस लिहाज से हमने n को कीमत 1 दी तो 2 आ जाएगा और इसके बाद 2 दी तो 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 3 आ जाएगा तो 2 को ज़रब दी 3 के साथ तो 3 2 6 आ रहा है। फिर 3, अब n की कीमत 4 हो जाएगी, 4 को ज़रब देंगे 2 के साथ तो 4 2 8। इसके बाद हम देखें तो 5 आ जाएगी कीमत, 5 2 10। यानी कि यहाँ देखें एंड पॉइंट हमारे पास नहीं है तो ये चलते इस लिहाज से जाएंगे कि 2 4 6 8 के लिहाज से ये चलते जाएंगे। तो ये हमने इसको बयानिया तरीके में लिख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जो सेट की दिया गया है, इसमें कहा गया कि x इज़ इक्वल टू किसके बराबर, 2m जमा 1 और m बिलोंग टू n। ये यहाँ भी m है वो कुदरती अदाद को शो कर रहा है, यानी मीन्स m की कीमत हम 1 से शुरू करेंगे। अब देखें, ये हमारे पास एक मिसाल के तौर पर देखें तो x बराबर हमें दिया गया है कि 2m जमा 1। तो यहाँ m की कीमत 1 से शुरू कर दें तो 2 की कीमत m की कीमत 1 दर्ज की तो जमा 1 2 एकम 2 जमा 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स हम जो सेट का बयाना तरीका शुरू करेंगे वो क्या आ जाए, 3। इसके बाद हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि m की कीमत 2 दर्ज कर दें तो जमा 1 2 2 4 1 5 मीन्स 4 जमा 1 बराबर किसके आ रहा है, 5। इस तरीके से हम लिखते जाएंगे 5। अब हमने 3 दर्ज की तो 3 2 6 6 जमा 1 7 आ जाएगी। इसके बाद हमने 4 दर्ज कर देने तो 4 2 8 8 जमा 1 9। इसके बाद हमने m की कीमत 5 दर्ज कर दी तो 5 2 10 10 जमा 1 11। m की कीमत हमने 5 5 को ज़रब दी 2 के साथ 10 10 जमा 1 11। तो यानी कि इस तरीके से ये नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, इसको हमने सेट के बयाना तरीके में लिख दिया। इसके बाद हमारे पास है कि अब वो कह रहे हैं कि एक सेट दिया गया है वो x इज़ इक्वल टू 11n और n बिलोंग कर रहा है w को। n किसको बिलोंग कर रहा है, w होते हैं मुकम्मल अदाद, यानी मीन्स 0 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। और आगे शर्त दी हो कि उन्होंने कहा कि n लेस दैन है 11 से, यानी कि हमने n को 10 तक कीमतें दे सकते हैं। इससे 11 जब कीमत देंगे तो 11 लेस दैन 11 हो जाएगा, तो ये शर्त क्या हो जाएगी, गलत। तो इस लिहाज से हमने क्या करना है, अब मुकम्मल अदाद है, w कौन सा है, मुकम्मल। हमने n की कीमत 0 रखी, 0 लेस दैन 11 है
तो इसलिए हमने ज़ीरो इधर कीमत दर्ज की, तो क्या आ जाएगा, 11 को ज़ीरो के साथ ज़रब दी तो ज़ीरो। इसके बाद एक दर्ज किया हमने, डब्ल्यू को मुकम्मल अदा, एन एक लेस देन 11 है तो 11 एकम 11 आ जाएगा। इसी लिहाज से हमने 2 दर्ज किया तो 2 लेस देन भी 11 है, तो इसलिए 11 2 22। आगे फिर 3 भी लेस देन है 11 से, तो 11 3 33 आ जाएगा। और 4 भी लेस देन है, 11 4 44 आ जाएगा। और 5 भी लेस देन है, तो इस तरीके 11 5 55 आ जाएगा। फिर देखें 6 एन की कीमत हमने 6 की, 6 भी लेस देन 11 है, तो शर्त ठीक है, तो इसलिए हमने 11 6 66 दे देंगे। इसी लिहाज से हम देखें तो 11, अब 7 दर्ज किए तो 7 भी लेस देन 11 से है, तो 11 7 77 आ जाएगा। इसी लिहाज से 8 लेस देन है 11 से, तो 11 8 88 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद 11 9 99 भी आ जाएगा। और अब एन की कीमत हमने 10 कर दी, 10 भी लेस देन है 11 से, तो इसलिए हम शर्त ठीक है, तो 11 को ज़रब 10 से दी तो 110 आ जाएगा। अब इसके बाद 11 कीमत हो जाएगी, 11 लेस देन 11 नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। तो बस इधर तक ही आपने सेट को पहले तरीका लिखना है। ठीक है। और इसके बाद हम देखें तो अब आगे उन्होंने कहा कि x बिलोंग टू ई होता है इवन होते हैं, इवन अदाद मीन्स इवन होते हैं नंबर्स। तो इवन कौन से होते हैं, जो होते हैं जी जुफ्त अदाद, यानी 2 4 6 8 10 इस तरीके से होते हैं। उन्होंने कहा है कि x बिलोंग टू ई, लेकिन 4 जो x है वो 4 लेस देन है x और x लेस देन है 6। इसका मतलब 4 और 6 के दरमियान देखें तो कोई भी जुफ्त अदाद आता है, नहीं आता, क्योंकि 2 4 6 8 4 और 6 के दरमियान जुफ्त अदाद नहीं आ रहा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, खाली सेट लिख देंगे। क्या इसका आ रहा जी, खाली सेट। समझ आएगी। अब इसके बाद अगले में देखें तो अब x बिलोंग किसको कर रहा है, ओ को कर रहा है, मीन्स ऑड कौन से होते हैं, ता के दाद होते हैं। ऑड कौन से होते हैं जी, ता के दाद होते हैं। तो ऑड को, और देखें 5 लेस देन है और x लेस देन 7, तो यहाँ देखें उन्होंने कहा है कि 5 लेस देन x और x लेस देन है 7 से। तो देखिए अब इनके दरमियान हमने देखना है, 5 और 7 के दरमियान को नंबर्स आता है आठ नंबर होते हैं जो अपने आप पर तकसीम हो रहे, ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर तकसीम नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ठीक है, 13 हैं 15 हैं, जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर तकसीम। अब देखिए 5 और 7 के दरमियान नंबर्स तो एक आ रहा है 6, तो वो 2 पे तकसीम हो रहा है, तो लिहाजा जो ये इसका सेट होगा वो भी क्या होगा, खाली सेट है। क्या कौन सा आना है जवाब, इसका भी खाली सेट। अब नेक्स्ट देखें तो x बिलोंग टू क्यू कौन से अदाद होते हैं जी, नातिक अदाद होते हैं। नातिक अदाद कौन से होते हैं जी, नातिक। तो नातिक अदाद हमेशा आपके पास p/q की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में, मीन्स 3/5 6/5, यानी इस फॉर्म में होते हैं। या फिर ये होता है कि 25 का जज़र आ जाए, ठीक है, इसको भी नातिक अदाद कहते हैं, क्योंकि यहाँ जज़र के अलामत के नीचे मुरब्बे की रकम मौजूद है। तो अब देखें उन्होंने कहा कि x की स्क्वायर बराबर 2। अब आपने q की ऐसी कीमत रखनी है जिसका मुरब्बा लें तो वो किसके बराबर आ जाए, 2 के। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ज़ीरो भी अगर आप रख दें, ज़ीरो को हम नातिक अदाद कह देते, तो ज़ीरो का भी मुरब्बा लें तो वो ज़ीरो, तो ज़ीरो बराबर ज़ीरो तो नहीं आ सकता। तो इसलिए ये भी आपके पास जो सेट होता है ये एक खाली सेट आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो x बिलोंग टू क्यू कर रहा है और एंड x इज इक्वल टू -x। अब वो कह रहे हैं कि जी यहाँ भी नातिक अदाद की बात आ रही है, वो p/q की शक्ल में होते हैं या 0/0, ठीक है। तो अब देखें यहाँ हमारे पास कोई भी नंबर आ रहा है, अगर हम 0x की जगह दर्ज कर देते हैं तो इधर 0
बराबर -0, तो हम इसको 0 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो मीन्स 0 तो हो गया, और इसके अलावा कोई भी ऐसा अदाद नहीं है अगर आप क्यू का रखें तो x बराबर -x के आए। तो इसलिए इसका जो हमारे पास आ रहा है टेबुलर फॉर्म वो ये है। तो इस लिहाज से ये मुख्तसर या मरूज़ी में वो पूछ सकते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरीके से ज़हनशी का लेना है। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक यूज सेट है, उसके अरकान हमारे पास हैं 1 2 3 4। मीन्स इसका मतलब है कि एक तरतीब से चल रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक हैं, यानी कि 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं। और ए है, उसके सेट के अरकान आपके पास 2 4 6 8 10 आ रहे हैं। और इसके बाद बी सेट है, उसके अरकान आपके पास 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। और एक सी सेट है, उसके अरकान आपके पास 1 3 5 7 9 आ रहे हैं। तो ये आपको एक सेट मुख्तलिफ दिए गए हैं। अब चूज़ नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि ए का कम्प्लीमेंट मालूम करें, 2 में कह रहे हैं कि बी का कम्प्लीमेंट मालूम करें, 3 में कह रहे हैं कि ए यूनियन बी मालूम करें, और जुज़ नंबर 4 में बात करें ए माइनस बी मालूम करें, और जुज़ नंबर 5 में बात करें ए तकाते सी मीन्स ए इंटरसेक्शन ऑफ सी मालूम करें। और आगे जुज़ नंबर 6 में बात करें कि ए का भी कम्प्लीमेंट ले लें यूनियन सी का भी कम्प्लीमेंट, उसको आप फिर क्या कर लें, यूनियन मालूम कर लें। तो हम जुज़ नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सॉल्व। अब ए का कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जी, u माइनस, जिस चीज़ का भी आपने कम्प्लीमेंट मालूम करना है उसको u में से क्या कर दें, माइनस। तो अब u के जो सेट के अरकान हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4, मीन्स इसी तरतीब से चलते जा रहे हैं, और कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 10 तक हैं। और माइनस ए के जो आपके पास हैं वो हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10 आ रहे हैं। अब इसके बाद ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने यू सेट के वो अरकान लिखने हैं जो ए में नहीं है। मीन्स एक है तो एक इधर नहीं है तो एक लिख लिया, 2 है 3 नहीं है तो लिख लिया, 4 है 5 नहीं है तो वो लिख लिया, 6 है तो 7 नहीं है वो लिख लिया, 8 है तो 9 नहीं है तो वो लिख लिया। अब 10 है इधर तो इधर भी है तो वो आपने, यानी कि यू सेट के वो अरकान तमाम नहीं लिखने जो ए में मौजूद हों, और जो नहीं है वो तमाम के तमाम आपने लिख लेने। इसी तरीके से अगर हम जुज़ नंबर 2 की बात करते हैं तो बी का कम्प्लीमेंट में क्या होता है, u माइनस बी। पी के कम्प्लीमेंट में क्या होता है, मैंने कहा कि जब भी कम्प्लीमेंट की बात है तो उसको u में से उस जिसका कम्प्लीमेंट मालूम करना है उसी को निकाल दें। u आपके पास 1 2 3 इस तरीके से चलते जाएंगे, 10 आ रहा है, माइनस बी के जो आपके पास सर के अरकान आ रहे हैं वो है आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5। अब बी का कम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो अब हमने जो यू सेट में से बी के अरकान आ रहे हैं वो नहीं लिखने, बाकी लिख लेने। 1 आ रहा है वो भी नहीं लिखना, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, वो हमने नहीं लिखना। अब 6 है, मैंने यहाँ कहा कि 1 से 10 तक तरतीब से ही नंबर आपके पास मौजूद है, तो 6 नहीं है तो 6 लिख लेते हैं, 7 नहीं है तो 7, 8 नहीं है तो 8, 9 नहीं है तो 9, और 10 नहीं है तो 10 हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर जुज़ नंबर 3 की बात करते हैं तो जुज़ नंबर 3 में हमारे पास जो हल है वो कह रहे हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी।
तो अब देखें ए सेट के अरकान, यहाँ बच्चे क्या गलती कर रहे होते हैं, ए भी साथ छोटा सा लिख देते हैं और सेट के अरकान भी। भाई आपने क्या करना है, ए लिखा है ना तो ए के सेट के अरकान जस्ट लिखने हैं जो आ रहे हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10 आ रहे हैं। अब इसके बाद यूनियन है तो हम यूनियन लिख देते हैं और इसके बाद बी यहाँ क्या बच्चे करते हैं, यूनियन बी से आते। भाई बी नहीं लिखने, बी के सेट के अरकान जो आ रहे हैं वो लिखने हैं आपने, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। 1 2 3 4 और 5। अच्छा, अब बात है यूनियन की। तो जब हम किसी भी चीज़ का यूनियन मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, ए यूनियन बी में क्या करते हैं, तरतीब से नंबर्स को, दोनों सेट में जो अरकान होते हैं उनको हमने एक तरतीब से लिखना होता है। मीन्स एक है, सबसे छोटा नंबर तो एक लिख दिया, इसके बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5, तो ये तो तरतीब से आ गए। अब इसके बाद 6 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है और 10। मीन्स हमने अरकान को तरतीब से लिखना होता है, ए यूनियन बी। यानी यूनियन में हमने नंबर्स को 2 मरतबा, 2 जैसे आ रहा है यहाँ, तो हमने इसको 1 मरतबा ही लिखना है। मीन्स यूनियन में हमने नंबर्स को क्या करना होता है, तरतीब से लिखना होता है। और अब क्वेश्चन नंबर 3 के जुज़ नंबर 4 की बात करते हैं। तो जुज़ नंबर 4 में हमें वो कह रहे हैं कि ए माइनस बी मालूम करें, ए माइनस बी। अब इसका मतलब कि ए के अरकान में से बी के जितने भी नंबर्स हैं वो आपने माइनस कर देना। अब देखें तो ए के आ रहे हैं 2 4 6 8 और 10। आगे माइनस, आगे बी के सेट के में कौन से आ रहे हैं जी, 1 2 3 4 और 5 आ रहे हैं। अब देखें 2 इस साइड पर मौजूद है तो इस साइड पर भी है। अब ये आपने गलती नहीं करनी कि जी एक इधर नहीं है तो लिखे, भाई जस्ट आपने देखना है कि ए के सेट के अरकान को देखना है। इन इधर जितने मर्जी नंबर हो इधर ना हो तो उनका कोई कंसेप्ट नहीं, भाई ये देखना है कि ए में से माइनस बी कर रहे हैं ना, तो ए के अरकान देखने हैं। 2 में से 2 है तो नहीं लिखना, 4 है वो भी नहीं लिखना, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। यानी सिर्फ आपने एक ही अरकान देखने जो इस साइड में पर हैं वो नहीं लिखने और बाकी तमाम के तमाम लिख देने। इसके बाद हम अगर जुज़ नंबर 5 की बात करते हैं तो जुज़ नंबर 5 में हमारे पास वो पूछ रहे हैं कि जी एतकातिसी मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ ए और सी का आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो आप देखें ए के सेट के अरकान जो आपके पास हैं वो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10 हैं। और आगे तो कहते क्या है, अब सी है तो सी के सेट के अरकान लिखने हैं 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट में जो अरकान होंगे वो ही लिखने हैं। अगर एक सेट में मौजूद है तो दूसरे में नहीं है तो वो आपने नहीं लिखना। जैसे 2 इस साइड पर है तो इधर नहीं है, नहीं लिखना है। 4 है तो 4 भी इधर नहीं है, 5 6 है तो 6 इधर नहीं है, 8 है तो 8 इधर नहीं है, 10 है तो 10 इधर नहीं है। तो इसलिए ये कौन सा सेट आ जाएगा आपके पास, खाली सेट आ जाएगा। इसके बाद हम जुज़ नंबर अगर 6 की बात करते हैं तो जुज़ नंबर 6 में हमने जो फाइंड करना है वो है जी ए का कम्प्लीमेंट, इधर लिख लें तो ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट। अच्छा, ए के कम्प्लीमेंट तो हमने ये मालूम किया है, आपने इधर भी वैसे का वैसे ही मालूम कर लेना है जैसे उधर हमने
मालूम किया है। तो अब सी का कम्प्लीमेंट हम मालूम कर लेते हैं। सी का कम्प्लीमेंट का मालूम करना है तो यू में से माइनस कर देना है सी को। तो यू आपके पास कौन सा है नंबर सी? 1 से 10 तक है। यू के कौन से नंबर हैं? 1 से 10 तक माइनस कर देना है सी। अब सी आपके पास कौन से आ रहे हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। अब जो सी के कम्प्लीमेंट के अरकान आ रहे हैं आपके पास वो आ रहे हैं जी। अब देखिए माइनस का मतलब 1 है तो इस साइड पर भी है, नहीं लिखना है। 2 नहीं है, 3 है तो 4 नहीं है, 5 है तो 6 नहीं है, 7 है तो 8 है नहीं है, और 9 है तो 10 नहीं। इसके बाद आपने जो मालूम करना है इसका यूनियन मालूम करना है कि ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट। अब एक का कम्प्लीमेंट की जो कीमत आ रही है वो आपके पास कौन सी आ रही है? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। इसके बाद यूनियन है तो हम यूनियन कर देते हैं। और अब सी का कम्प्लीमेंट, सी का कम्प्लीमेंट हमने अभी मालूम किया है। 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसको हमने यूनियन में क्या होता है नंबर्स को तरतीब से लिख लेते हैं। तो 1 आ रहा है तो 1 लिख लें, फिर इसके बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है तो 3, 4 आ रहा है तो 4, 5 आ रहा है तो 5, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 9 भी। यानी यूनियन में हमने नंबर्स को तरतीब से लिखना होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम वो कह रहे हैं कि यू के जो सेट के अरकान हैं वो 1, 2, 3, 4 मीन्स 20 तक के हैं, और ए के सेट के अरकान हैं आपके पास 2, 4, 6, 8 और ये भी 20 तक के हैं। लेकिन ये याद रखना है ऐसे अदाद आ रहे हैं जो 2 पे तकसीम हो रहे हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आ जाएंगे। और ताक अदाद आ रहे हैं जी ऐसे बी के सेट के अरकान ऐसे आ रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 मीन्स ऐसे आ रहे हैं जो 2 पे तकसीम नहीं आ रहे हैं। मीन्स ये आपके पास जुफ्त अदाद आ रहे हैं और ये आपके पास ताक अदाद आ रहे हैं। ठीक है। अब इनको डी मार्गन्स के लॉ से साबित करना है। तो डी मार्गन्स के लॉ के 2 कवानीन हैं। ठीक है। नंबर 1 है कि ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट बराबर है आपके पास ए का कम्प्लीमेंट तकाते बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, एक तो ये ला है। दूसरा ला आपके पास जो होता है ये है कि ए तकाते बी होल का कम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है? जो ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपने मुख्तसर में वो मैक्सिमम पूछते हैं कि डी मार्गन के कवानीन लिख लें, तो ये 2 कवानीन हैं, इनको आपने लिख देना है तो 2 नंबर्स मिल जाते हैं। अगर लॉन्ग में वो पूछ लेते हैं तो साबित करना पड़ता है, या वो कह दे कि डी मार्गन का एक कवानीन साबित करें। ठीक है, तो हम इसमें डी मार्गन का एक पहले कवानीन को हल करते हैं। तो इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास पहले है ए यूनियन बी। देखें पहले ए यूनियन बी, फिर इसके बाद होल का कम्प्लीमेंट। मीन्स हम सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम कर लें। ए यूनियन बी, तो ए के अरकान जो आ रहे हैं वो आपके पास ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो 2 पे तकसीम हो रहे हैं। 2, 4, 6, 8 ये चलते जा रहे हैं और ये 20 तक आ रहे हैं। कहाँ तक आ रहे हैं? 20। और इसके बाद क्या है जी? यूनियन है। और फिर बी के सेट के अरकान कौन से आ रहे हैं? ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो 2 पे तकसीम नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17 और 19। ये ऐसे अरकान आ जाते हैं जो 2 पे तकसीम। अब यूनियन में होता है कि नंबर्स को हमने तरतीब से लिख देना है। नंबर्स को तरतीब से लिखें तो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर इधर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, मीन्स 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, इधर 8 है, इधर इस साइड पे 9 आ रहा है, इधर 10 आ जाएगा, इधर 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, फिर इधर 13 आ रहा है, इधर 14 आ रहा है, इधर 15 आ रहा है, इधर 16 आ रहा है, इधर 17 आ रहा है, इस साइड पे 18 आ रहा है, इस साइड पे 19, फिर 20। ये नहीं कि ये चलते जाएँ तो 20 तक मुकम्मल अदाद आ रहे हैं, 1 से 20 तक। तो अब हमने इसका क्या मालूम करना है, होल का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। मीन्स अब हमने यू में से माइनस करना है ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को क्या कर देना है, माइनस। तो अब हमने माइनस किया, यू के जो सेट के अरकान हैं वो भी हमारे पास 1, 2, 3 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ तक हैं, 20 तक हैं। कहाँ तक हैं जी, 20 माइनस। अब ए यूनियन बी के हमने देखने, वो भी हमारे पास 1 से शुरू हो रहे हैं और 20 तक की मौजूद है, 3, 4 और ये चलते जाएंगे और कहाँ तक मौजूद है हमारे पास, 20 तक मौजूद है। अब इसके बाद देखें तो माइनस का मतलब होता है कि यू में से जो माइनस कर देने हैं यूनियन बी के अरकान, तो 1 भी इस साइड पर मौजूद है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, मीन्स ये 20 के 20 अरकान मौजूद हैं। तो ये आपके पास जवाब में क्या आ गया, खाली सेट आ गया। क्या आ गया जी, खाली सेट। इसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो मौजूद है वो है जी ए का कम्प्लीमेंट, फिर तकाते, फिर बी का कम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि पहले हम ए का कम्प्लीमेंट मालूम कर लें। ए का कम्प्लीमेंट मीन्स यू में से माइनस कर देना है, यू में से माइनस ए को करें। तो अब यू के जो अरकान हैं आपके पास आ रहे हैं वो 20 तक आ रहे हैं, 1, 2, 3 और ये चलते जाएंगे कहाँ तक आ रहे हैं जी, 20 तक। अब माइनस ए है और ए के साथ जो आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं जी 2, 4, 6, 8, 10, मीन्स ऐसे आ रहे हैं जो 2 पे तकसीम होते जा रहे हैं। तो हमारे पास आ रहे हैं जी 4, 6, मीन्स ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो 2 पे तकसीम हो रहे हैं। अब ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास जो आ जाएगा वो ये आ रहा है जी कि 1 इस साइड पर मौजूद नहीं है, तो हमने लिख लिया 1, 2 है तो 2 नहीं लिखना, 3 नहीं आ रहा, 4 है, 5 नहीं आ रहा, 6 है, 7 नहीं आ रहा इस साइड पर, 8 है तो 9 नहीं आ रहा, 10 है तो 11 नहीं आ रहा और 12 है तो 13 नहीं आ रहा, 14 है तो 15 नहीं आ रहा और 16 है तो 17 नहीं आ रहा, 18 है तो 19 नहीं आ रहा, आगे 20 मौजूद है। मीन्स ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जो 2 पर तकसीम नहीं हो रहे, ए के कम्प्लीमेंट। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट मालूम करना है बी का कम्प्लीमेंट। तो बी का कम्प्लीमेंट होता है माइनस यू में से माइनस कर दें बी को। तो बी के जो अब यू के जो अरकान आ रहे हैं वो 1 से शुरू हो रहे हैं, 2, 3 ये चलते जा रहे हैं और 20 तक हैं। कहाँ तक है जी, हमारे पास 20 तक हैं और माइनस। अब बी के जो सेट के अरकान हैं वो आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आ रहे हैं जो 2 पे तकसीम नहीं हो रहे, 1, 3, 5, 7 और ये चलते कहाँ तक है, 19 तक जा रहे, 19 तक आपने लिख लेने, ठीक है। अब इसके बाद हमने बी के कम्प्लीमेंट के जो अरकान हमारे पास आ रहे हैं, 1 मौजूद है, 2 नहीं है तो लिख लें, 3 मौजूद है नहीं लिखना, 4 लिख लें, 5 मौजूद है तो 6 लिख लें, 7 मौजूद है तो 8, 9 इधर मौजूद होगा क्योंकि ऐसे अदाद आ रहे हैं जो 2 पे तकसीम
नहीं हो रहे, तो 10 नहीं होगा, 12 नहीं है, 13 मौजूद होगा तो 14 नहीं है, 15 मौजूद है तो 16 नहीं है, 17 मौजूद इधर होगा तो 18 नहीं है, 19 मौजूद है तो 20 नहीं है। इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके बाद आपने इसका क्या है जी, ए का कम्प्लीमेंट अब तकाते हैं बी का कम्प्लीमेंट। तो अब ए का कम्प्लीमेंट हमने मालूम किया है, ये कीमतें लिखनी है ए के कम्प्लीमेंट। वो कौन सी आ रही हैं, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। कहते क्या है, अब बी के कम्प्लीमेंट की लिखनी। बी के कम्प्लीमेंट हमारे पास है 2 4 6 8 10, ठीक है, आगे चलता जा रहा है, 12 14 16 18 और 20। अच्छा, इंटरसेक्शन में जो बात होती है तो खाते में होती है मुश्तरक अदाद जो आ रहे हैं, जो क्या आ रहे हैं, मुश्तरक अदाद। ये तो कहते बी, ए का कम्प्लीमेंट तो कहते बी का। अब देखें ए किस साइड पर है तो इधर नहीं है, 3 है तो इधर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों सेटों में मौजूद हो, तो इसलिए ये इसका जवाब भी जो आ जाएगा वो आपके पास खाली सेट आ जाएगा। तो बस देखें लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली तो उसका जवाब भी हमारे पास क्या आ रहा है जी, खाली सेट आ रहा है, और अब राइट हैंड साइड ली तो उसका जवाब भी हमारे पास खाली आ रहा है। तो पास साबित हुआ वह कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरीके से जो दूसरा पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है, नहीं तो मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको इसका सलूशन दे दूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगे। शुक्रिया।